जब महाराज सुरजी का डोला लेकर के अयोध्या धाम के राजमहल के बाहर आए हैं, महारानी सुनीत को समाचार मिला है कि महाराज दूसरा विवाह कर अयोध्या धाम आ चुके हैं। अपनी दासी को बुलाया, कहा दासी राजमहल के दरवाजे तक चले जाओ, सम्मान पूर्वक मेरी छोटी बहन को राजमहल के अंदर लेकर के आओ। दासी राजमहल के जब दरवाजे पर गई है, हाथ जोड़ करके कहा महारानी साहिबा की जय हो। महारानी पालकी से पैर नीचे रखिए, आपकी बड़ी बहन आपका महल में इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुना, कहने लगे हैं दासी कौन बड़ी बहन। दासी कहने लगी महारानी चीखो मत, आप जब 80 साल की उम्र में महाराज के साथ में विवाह करके आ रही हो तो आपको सोचना चाहिए कि घर में पत्नी और भी होगी। कहा कि मेरे पति को बोला। महाराज को जब बुलाया गया है, सुरजी कहने लगी है महाराज तुम्हें शर्म नहीं आई? जब घर में एक पत्नी थी तो आप हमारे साथ में विवाह करके क्यों लाए हो? कहा महाराज तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जब घर में तुम्हारी एक पत्नी मौजूद थी फिर आप हमें विवाह करके क्यों लाए? अब अगर हमें महल में रखना है, राजमहल के अंदर लेकर के जाना है, तो पहले अपनी बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल। महल के अंदर हम तब पैर रखेंगे जब तुम अपनी बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल दो। समझ गए महाराज प्राणपाल कि जहां डर था वहीं अंधेरा हो गया। दासी से कहा दासी सुनीता को बुला के ला। मैंने सारी रात उसे तोता की तरह से पढ़ाया था, लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं मानी। अब सुनीता ही किसी तरह से इसे यहां से उतार करके राजमहल के अंदर लेकर के जाए। दासी राजमहल के अंदर गई है। कहा महारानी साहब तुम्हारी छोटी बहन ने राजमहल में आने से इनकार कर दिया है। महाराज कह रहे हैं कि सुनीता स्वयं आए
और इन्हें उतार करके राजमहल के अंदर लेकर के चले। महारानी सुनीत जब पालकी के पास में आई हैं, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा, बहन पालकी से पैर नीचे रखो, मैं इस घर की रानी नहीं, मैं तो इस घर की दासी हूं। हजारों दासियां घर में रह रही हैं, एक दासी घर में और बनी रहे। बहन आप हमें पति के घर से बाहर मत निकलवा, आप जैसे कहोगी वैसे हम अयोध्या में रह करके जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन जीते जी हमें आप अयोध्या से बाहर मत निकलवा। जब बेटी पालकी में बैठ करके पति के घर के लिए विदा होती है, पति के घर में जब एक बार प्रवेश कर जाती है, उस घर में से उसकी अर्थी निकलती है, बहन आप हमें जीते जी अयोध्या से बाहर मत निकालना। सुरुचि ने पालकी में बैठे ही बैठे महारानी सुनीत की छाती में लात मार दी। देखने को लात महारानी सुनीत की छाती में लगी थी, कलेजा तो महाराज उत्तानपाद का फट रहा था। महारानी सुनीत हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि बहन विधाता ने तुम्हारी लातें ही तो मेरी किस्मत में लिखी हैं, तुम्हारी लातें खा करके मैं अयोध्या में जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन हमें आप इस तरह से अयोध्या से बाहर मत निकलवा। बहन विधाता ने अगर मेरी कोख से एक बच्चे को जन्म दे दिया होगा तो आप कभी अयोध्या में हमारी छाती में लात मारने नहीं आती। जब विधाता ने तुम्हारी लातें मेरी किस्मत में लिख दी हैं तो तुम्हारी लातें खा करके जीवन यापन करूंगा। मेरी छाती में मारी लात, बेनी जकी लाज हमें नहीं आई रे। अयोध्या से बाहर हमें मत निकलवा, मत निकलवा।
कहा बहन जीते जी आप हमें अयोध्या से बाहर मत निकल